हाँ तो चलिए देखते हैं, फिर आते हैं आज की क्लास पे। ब्लैक बुक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ब्लैक बुक अपनी जहां तक हो चुकी है आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए अब इसके बाद कल तक अपन ने 40 एलिगोरी तक हो गई थी, 47th मीनिंग पे बात, 48th मीनिंग पे आ गए अपन, ठीक है। 48th मीनिंग को देखते हैं किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है भाई लोग। ठीक है, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है आप सभी लोगों को, ठीक है। और मैं आप सभी लोगों की पूरी गारंटी ले रहा हूँ याद कराने की। उसके बाद देखिए ध्यान दें, इसके बाद 48 मीनिंग क्या बोलती है, ध्यान दीजिएगा इधर। 48 मीनिंग क्या बोलती है? एलिट्रेशन, एलिट्रेशन, ओके। क्या बोलती है? एलिट्रेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय एलिट्रेशन एंड हाउ वी कैन रिलेट एलिट्रेशन? सो अपन को इजी याद हो जाए, किस तरह से रिलेट कर सकते हैं अपन एलिट्रेशन को, जिससे अपन को इजी याद हो जाए। देखिए इजीली याद हो जाए एलिट्रेशन, ध्यान दीजिएगा। एलिट्रेशन में ऐसा कौन सा वर्ड छुपा हुआ है? एलिट्रेशन को अपन क्या बोल देंगे? इलिटरेट बोल सकते हैं क्या? इलिटरेट। एलिट्रेशन में क्या छुपा हुआ है? इलिटरेट। और इलिटरेट जो होता है उसको क्या होता है, जो आदमी इलिटरेट होता है इलिटरेट को क्या बोलते हैं? अनपढ़, ठीक है, ध्यान देना, अनपढ़ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अनपढ़। और जो अनपढ़ होता है उसको क्या करना पड़ता है? बार बार रिपीट करके समझाना पड़ता है, बार बार रिपीट करके क्या करना पड़ता है? समझाना पड़ता है, रिपीट करके उसको बार बार समझाना पड़ता है गाइस, ओके। जो इलिटरेट होता है, एलिट्रेशन से आया एलिटरेट, इलिटरेट, ओके। इलिटरेट से अपन ने इसको डिनोट किया है या इसको रिप्रेजेंट किया, ओके, इलिटरेट से। इलिटरेट से रिलेट करने के बाद, इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, और अनपढ़ जो भी लोग होते हैं उनको बोलते हैं, उनको क्या करना पड़ता है? रिपीट करना पड़ता है हर एक बार। इसी प्रकार एलिट्रेशन का भी मतलब होता है जो अपन बार बार रिपीट करते हैं, जो स्टार्टिंग के वर्ड्स होते हैं बार बार रिपीट करते हैं, उसी का मतलब होता है एलिट्रेशन, ठीक है। देखिए अब क्या बोलता है, ये क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मींस वर्ड दैट बिगिन विद द सेम लेटर, सिलेबल और साउंड। मतलब वो है वर्ड जो स्टार्टिंग में अपने वर्ड्स को रिपीट करे, जैसे चंदू के चाचा ने चांदी की चम्मच से चांदनी रात में चटनी चढ़ाई, जो तो चाचा है ना, एक वर्ड आ रहा है ना, वो रिपीट हो रहा है हर एक शब्द में। इसी प्रकार एलिट्रेशन, इलिटरेट लोगों को क्या करना पड़ता है? रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, ठीक है, एलिट्रेशन को इलिटरेट से, ओके। अब देखिए ध्यान दे, अब देखना है भाई लोगों, सब लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए 49th मीनिंग क्या बोलती है? 49th मीनिंग बोलती है एलुवियम। हाँ मोस्टली लोगों ने, सभी लोगों ने ये तो सुना ही होगा, एलुवियम सॉइल, ठीक है। एलुवियम सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, ठीक है ना, ये सभी लोगों ने सुना होगा, ठीक है। एलुवियम सॉइल, सॉइल का प्रकार है एलुवियम, ठीक है। ये किसका टाइप है? ये सॉइल किसका टाइप है? सॉइल का। कौन सी सॉइल? जो नदी के बहाव से आ जाती है, ठीक है। एलुवियम, देखना, एलुवियम, जो एलुवियम को अपन कहते हैं लगी हुई, लगी भई, लगी भई, लगी हुई या हुई कर दो इसको, ठीक है। लगी हुई, नदी के साथ चली हुई, नदी के साथ, एक सेकेंड, जो नदी के साथ चलती आती है, ठीक है, नदी के साथ चलती आती है, लगी हुई, एलुवियम, लगी हुई, ठीक है, जो लगी हुई चली आती है, लगी भई, ठीक है। लू को बोलते हैं लगी, और इसको भई, लगी भई जो चली आती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं एलुवियम सॉइल। जो नदी के साथ, बहाव के साथ चली आती है उसको बोलते हैं एलुवियम सॉइल, ओके, ठीक है। अब देखना, अब देखना, इसके बाद आते हैं एल्मा मैटर। ध्यान देना, बहुत मजा आने वाला है, ध्यान देना गाइस। एल्मा मैटर, कौन सा वर्ड है? एल्मा मैटर, एल्मा मैटर। अब ध्यान देना, एल्मा को अपन ने किससे रिलेट किया? अम्मा से। एल्मा को अपन ने किससे रिलेट किया? अम्मा से। और ये मैटर, जहां माता जी अपनी, अम्मा को क्या बोलते हैं? माता जी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? माता जी। जहां अपनी माता जी अपन को छोड़ने जाती थी, वो स्कूल कहाँ, कब मैटर, मतलब जो स्कूल मैटर करता, अम्मा कब मैटर करती थी? ध्यान दीजिए, अम्मा मैटर कब करती थी? कब करती थी? सबसे ज्यादा अम्मा मैटर कब करी? जब वो अपने को स्कूल छोड़ने आती थी। कौन सा स्कूल? सबसे प्रथम स्कूल, जब अपन चल नहीं पाते थे, 4 साल या 5 साल के होते थे, वो अपनी अम्मा अपने को छोड़ने आती थी, तो वो सबसे ज्यादा माँ ही मैटर करती थी। अदरवाइज आपको कोई छोड़ने नहीं जाता था स्कूल। आपको मेरी माँ गई है छोड़ने, आपको भी आपकी माँ छोड़ने गई होगी। तो अम्मा सबसे ज्यादा मैटर कहाँ करती थी? अम्मा सबसे ज्यादा मैटर कहाँ करती थी? आपके सबसे पहले स्कूल, जहां आपने सबसे पहले शिक्षा पाई, जहां शिक्षा पाई वह संस्थान, ओके, ठीक है, जहां आपने शिक्षा पाई वह संस्थान को क्या बोलते हैं? एल्मा मैटर, जहां आपकी अम्मा मैटर करती हैं, ओके, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन आता है, देखिए इसके बाद आता है एल्पिनिज्म, ओके। क्या आता है इसके बाद? एल्पिनिज्म। एल्पिनिज्म, इसमें क्या आ रहा है? एल्प, एल्प मींस होता है भाई हाई माउंटेन। एल्प मींस क्या होता है? ऊंचे पर्वत। एल्प मींस हाई माउंटेन, ओके। एल्प मींस क्या होता है? हाई माउंटेन। एल्प मींस क्या होता है? हाई माउंटेन।
इसी प्रकार एल्प से ही बना हुआ है शब्द क्या है, एल्पिनिज्म। जो पर्वत पे हाई माउंटेन पे चढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, एल्पिनिज्म। ओके, एल्पिनिज्म। ठीक है, अब देखिएगा 52 मीनिंग देखिए भाई, 52 मीनिंग क्या बोलती है, एल्टा, एल्टा। ठीक है, अल्टा क्या होता है, ध्यान दे, एल्टा क्या होता है, इसको किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। एल्टा देखिए, इसमें क्या लगा हुआ है, तार लगा हुआ है, एक सेकेंड, इसमें क्या लगा हुआ है, एक सेकेंड गाइस, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, ये लिखा हुआ है एल तार, इसको किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, दीजिएगा, इसको तार से रिलेट कर सकते हैं। ऐसा तार जहां माता रानी की चुनरिया चढ़ाई जाती थी, मतलब उस पर टांगी जाती थी, ऐसा तार जहां माता रानी की चुनरिया टांगी जाती थी, ठीक है ना, वह तार जिस पर माता रानी की ऑफरिंग्स अपन चढ़ाते हैं, ठीक है, वह तार एल तार, ऐसा तार जहां माता रानी की अपन चुनरिया लाए और वहां टांग दी। ठीक है, ऐसा तार जहां माता रानी के मतलब भगवान की ऑफरिंग चढ़ाई जाती है। ओके, एल तार, इसमें क्या रहा है, तार, ऐसा तार जहां ऑफरिंग्स क्या होती है, चढ़ाई जाती है। ओके, ठीक है, समझ में आई, जहां ऑफरिंग्स क्या होती है, चढ़ाई जाती है भगवान के लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें ये क्या बोलता है, एल तार। देखिए, अ टेबल ऑफ फ्लैट सर्विस, या तो कोई एल तार से अपन रिलेट कर लिया ना, अपन ऐसा तार जहां माता रानी की ऑफरिंग चढ़ाई जाती है, एल तार। ठीक है, ऐसी सरफेस जहां ऑफरिंग चढ़ाई जाती है अपने डिटी देवता को, ठीक है, और भगवान को या देवता को। ठीक है, वह स्थान जहां भगवान पर चढ़ाने वाली सामग्रियां रखी जाती है। ओके, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए इसके बाद बारी आती है एल्टीमीटर की, एल्टीमीटर। ओके, ध्यान दीजिएगा, एल्टीमीटर, एल्टीमीटर। अब देखिए ये क्या होता है, हाइट, जैसे अपन ने पढ़ा होगा एल्टीट्यूड, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, एल्टीट्यूड ये क्या होता है, एल्ट, एल्ट मतलब हाइट। ठीक है, एल्टीट्यूड का भी सेम मतलब होता है हाइट। ठीक है, एल्ट हाइट, हाइट को नापने वाला यंत्र। ओके, ऊंचाई को नापने वाला यंत्र। ठीक है, एल्टीमीटर। ठीक है, मीटर जो मापता है, मेजर करता है, मेजर करता है। ठीक है, किसको मेजर करता है, एल2 मतलब हाइट को, किसको मेजर करता है वो, हाइट को। ओके, एल्टीमीटर, ध्यान दीजिए। अब इसी प्रकार 54th मीनिंग क्या बोलती है, एल्टीट्यूड। 54th मीनिंग क्या बोलती है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। अपन ने पढ़ा था 90 डिग्री का एल्टीट्यूड डाला अपन ने, एक ट्राइंगल है, इसमें से 90 डिग्री का अपन ने एल्टीट्यूड डाला। ठीक है, होता था नहीं होता था। ठीक है, अब देखिए एल्ट्रुइस्ट, ध्यान देना है। अब किसकी बारी है, 55 मीनिंग एल्ट्रुइस्ट की बारी है। ठीक है, देखिए 50 to 55 मीनिंग क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा गाइस, 55 मीनिंग को देखेंगे ध्यान से। ठीक है, एल्ट्रुइस्ट, 55th मीनिंग क्या बोलते हैं, अल्ट्रुइस्ट। ठीक है, अल्ट्रुइस्ट, ध्यान दीजिएगा। अल्ट्रुइस्ट को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, इसको अपन क्या पढ़ सकते हैं, ऑल पढ़ सकते हैं क्या, ऑल। इसको ट्रस्ट को ट्रस्ट पढ़ सकते हैं क्या, जिस इंसान, ऑल ट्रस्ट, जिस इंसान पर सभी लोग ट्रस्ट करते हैं। जैसे मान के चलिए रतन टाटा जी हैं, उन पर सभी लोग ट्रस्ट करते हैं, क्यों करते हैं, कि वो एक धर्मात्मा है, परोपकारी आदमी है, व्यक्ति है, परोपकारी व्यक्ति है, धर्मात्मा है। ठीक है, सभी का अच्छा सोचते हैं। अगर वो सभी का अच्छा सोचते हैं तो अपन उन पर इजीली विश्वास कर सकते हैं, इजीली विश्वास कर सकते हैं। जिस व्यक्ति पर सभी लोग विश्वास जल्दी कर लेते हैं, ऑल ट्रस्ट करते हैं, वही तो परोपकारी होता है ना, होता है कि नहीं होता है। इसी प्रकार एल्ट्रुइस्ट का मतलब भी वही होता है, परोपकारी। एल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है, एल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है, परोपकारी। ध्यान दीजिएगा, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन, मान लीजिए रतन टाटा जी भी तो चैरिटेबल डोनेशन करते ही रहते हैं हमेशा। ठीक है, टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, अच्छे कार्यों के लिए, ह्यूमन का अच्छा अच्छा देखने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार तो अपन सभी लोग उन पर विश्वास करते हैं, ऑल ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, ऑल एल ट्रस्ट को ऑल ट्रस्ट। ओके, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आप कौन सी मीनिंग आती है, एल्यूमिनस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद कौन सी मीनिंग आती है, एल्यूमिनस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एल्यूमिनस। ओके, एल्यूमिनस और एल्यूमिना एक ही बात, एल्यूमिना। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, इसको किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, इसको अपन किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एल्यूमिना को अपन क्या बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको अपन ने क्या बोलते हैं, ए ल्यूमिना। ठीक है, ये हमना है, ये हमना स्कूल है बे,
एलुमिना को बोल दिया ए हमना स्कूल अब है, समझ ना, ए हमना स्कूल अब है, मतलब हम उसके छात्र रह चुके हैं। एलुमिना ए हमना, ये रिलेट हो रहा है ना, ये एलुमिना ये हमना स्कूल अब है, मतलब इसका मतलब क्या है, वो बता रहा है कि भाई हम भी इसके छात्र रह चुके हैं, ठीक है, ज्यादा गर्दिश नहीं, ठीक है ना। ये हमना स्कूल अब है, एलुमिना ये हमना, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। एलुमिनस, एलुमिनस मतलब भूतपूर्व छात्र, फॉर्मर स्टूडेंट, एलुमिना, ठीक है, एलुमिनस, ओके। एलुमिनस और एलुमिना इसका क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है, एलुमिना, ओके, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए अब देखिएगा, इसके बाद आती है 57th मीनिंग क्या आती है, ध्यान दीजिए, एमेच्योर। मैच्योर आदमी क्या होता है, जो प्रोफेशनल होता है, जिसमें सोच समझ होती है, ठीक है, जो हर चीज एंजॉय के लिए नहीं करता है, जो समझदार होता है, काम रहता है हर जगह पे, ठीक है, जिसको प्लेजर नहीं सोचता है, काम रहता है और हर चीज को समझ बूझ के साथ करता है, उसको बोलते हैं मैच्योर, ठीक। उसी का उल्टा एमेच्योर होता है, उसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, एमेच्योर, ओके। अपन लगा देते ना समान और असमान, तो यहां भी आ लग गया ना, तो इसका मतलब ये भी जस्ट उल्टा, एमेच्योर, ओके। एमेच्योर मतलब जो सिर्फ और सिर्फ अपना एंजॉय करने के लिए करता है, कुछ भी उसको मतलब नहीं है कि भाई मैं सीखूं ना सीखूं, सब एंजॉय करने के लिए, ठीक है। वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रादर देन अ प्रोफेशनल, प्रोफेशनल ना पाते हुए उसको सिर्फ एंजॉय करना है सब कुछ में, ठीक है, वो नहीं देखता कुछ भी, शौकीन व्यक्ति, ठीक है, एमेच्योर, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आती है 58th मीनिंग, कौन सी आती है इसके बाद, एक सेकेंड, इसके बाद कौन सी मीनिंग आती है, 58th मीनिंग, ध्यान दीजिए। अब देखिए, इसको इरेज कर दें भाई, ठीक है। अब देखो, इसके बाद बोलते वो एमेक्सोफोबिया, एमेक्सोफोबिया, ध्यान दीजिएगा, एमेक्सोफोबिया, ओके, एमेक्सोफोबिया, क्या वर्ड दिया हुआ, एमेक्सोफोबिया। अब एमेक्सोफोबिया को अपन किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, देखिए भाई लोग, ये फोबिया सभी को पता होता है, फोबिया मींस क्या होता है, डर, ठीक है, क्या होता है, डर, एमेक्सो। अब सभी लोगों को पता है, इसको अपन मैक्सो को अपन ने रिलेट किया मैक्सिमो से, मैक्सिमो, और एक मैक्सो भी कार होती है, ठीक है, मैक्सो, ठीक है, या तो आप इंडिया के हो तो इंडिया में मैक्सिमो कार बहुत चली है, टाटा मैक्सिमो, ओके, ठीक है। तो जब अपन देखेंगे मतलब मैक्सिमो, ठीक है, ओमनी टाइप की रहती थी, ओमनी से हल्की थी बड़ी, तो मैक्सो को अपन ने मैक्सिमो से रिलेट किया और फोबिया को डर से रिलेट किया। जब उसको मैक्सिमो में घूमने से डर लगता था, उसको मैक्सिमो में घूमने से डर लगता था, उसको राइडिंग का, जब उसको राइडिंग से डरने लगे ना, किसमें राइडिंग से, मैक्सिमो में, जब उसको वाइनो से डर लगने लगा, ठीक है, जब उसको किससे डर लगने लगा, मैक्सिमो गाड़ी से, जब उसको किससे किससे डर लगने लगा, मैक्सिमो गाड़ी से जब उसको डर लगने लगा, उसी को उसने बोल दिया एमेक्सोफोबिया, ठीक है। देखते हैं क्या बोलता है, एमेक्सोफोबिया। अब ध्यान देना है, एमेक्सो मतलब वाहनों, एमेक्सोफोबिया मतलब वाहनों का डर, ये फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार, मैक्सिमो कार में घूमने से उसको क्या लगने लगा भाई, डर, ठीक है, मैक्सिमो कार में घूमने से उसको क्या लगने लगा, डर, एमेक्सोफोबिया। मैक्सो से क्या आया, कार, कार मतलब वाहन, वाहन मतलब डर, वाहन का डर, ओके, गॉट इट गाइस, ओके, ठीक है भाई, मजा आने वाला है भाई बहुत ज्यादा, ठीक है, इसलिए बने रहिएगा, और मेरी गारंटी है कि आप सभी लोग याद करेंगे और मैं भी करवा के ही जाऊंगा इधर से, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद 59th मीनिंग पे आते हैं, एम्बेसडर, एम्बेसडर, हालांकि ये सभी लोगों को पता होगी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं अपन क्या इस किस तरीके से अपन रिलेट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू मेक इट बेस्ट, ओके। देखिए भाई, एम्बेसडर, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, बस बोल सकते हैं, बस, बस जाना है कि एक जगह रह जाना, बस जाना, ठीक है, बस जाना, ठीक है, कहाँ बस जाना, डोर पे, किसी दूसरे डोर पे, किसी दूसरे दरवाजे पे, किसी दूसरे के घर पे, ठीक है, डोर, ठीक है। जो लोग दूसरे के घर पे बसते हैं, मतलब जो लोग जैसे दूसरे देश में बस जाते हैं, अपने अपने यहाँ का होके सरकार की तरफ से दूसरे देश में बस जाते हैं, जो अपने यहाँ का होके, अपने यहाँ का होके दूसरे डोर पर बस जाते हैं, दूसरे डोर मतलब देश, दूसरे घर का मतलब दूसरे देश में, दूसरे देश में क्या हो जाते हैं, बस जाते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, वो दूसरे उसमें क्या हो जाते हैं, बस जाते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं एम्बेसडर, ओके। अब देखिए, वैसे एम्बेसडर होता है क्या, राजदूत,
जैसे पहले भी चलते थे राजदूत, क्या होते थे, पत्र वगैरह लेके आते थे कि लीजिए मैं इन महाराज के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया हूँ और ये मेरा ये उनका पत्र है, आप उनको पढ़ के दीजिए, वो किस तरह क्या बात करना चाहते हैं उसको पढ़िए। या वो खुद पढ़ के सुनाता था, ये मेरे महाराज यह चाहते हैं, आप ऐसा ऐसा। तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव, एम्बेसडर मतलब रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद आती है एम्बीडेक्स्ट्रस। बहुत अच्छी मीनिंग है भाई, बहुत अच्छी मीनिंग है, ध्यान दीजिएगा। एम्बीडेक्स्ट्रस, ध्यान दीजिए ना यहाँ पे सभी लोगों को, एम्बीडेक्स्ट्रस, ओके। देखिए एम्बीडेक्स्ट्रस को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, सभी लोगों को पता है एम्बी मतलब होता है बोथ, ध्यान रख लिया, अगर नहीं भी पता होगा तो एम्बी मतलब हमेशा कहीं भी दिखे एम्बी लगा देना बोथ, कहीं भी एम्बी दिखे लगा देना बोथ या दोनों, कहीं भी एम्बी दिखे बोथ, ठीक है। एम्बी डेक्स्ट्रस को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, डेस्ट्रस। अब देखना, डेस्ट्रस को अपन डस्टर से रिलेट कर सकते हैं। डस्टर जो होता है ना, डस्टर साफ करने वाला, बोर्ड साफ करने वाला, बोर्ड साफ करने वाला, ओके। बोर्ड साफ करने वाला जो डस्टर होता था ना, उसको अपन ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना, जब कोई भी व्यक्ति दोनों हाथ से डस्टर यूज कर लेता था, दोनों हाथ से डस्टर यूज कर लेता था, एमबी मतलब दोनों डस्टर, दोनों हाथ से डस्टर यूज करने वाला, दोनों हाथ से डस्टर यूज करने वाले, इधर से ही मिटा रहा है, इधर से ही मिटा रहा है, दोनों हाथ से सेम जगह से बिल्कुल मिटा रहा है। मतलब इसका मतलब ये कि ये वाला ये भी दोनों एक साथ में वो यूज कर पा रहा है, दोनों एक साथ में यूज कर पा रहा है, मतलब बोथ हाथ, दोनों हाथ से वो क्या है, स्किलफुल है, दोनों हाथ से मिटाने में क्या है, वो स्किलफुल है। इसी प्रकार एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है वो दोनों हाथ से स्किलफुल हो, दोनों हाथ से राइटिंग करने में स्किलफुल हो, दोनों हाथों इसके एक साथ यूज हो सके, दोनों हाथों से वो स्किलफुल हो, ठीक है। एम्बीडेक्स्ट्रस, देखिए एम्बीडेक्स्ट्रस एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, दोनों एक साथ यूज करने में बहुत अच्छा मतलब स्किलफुल हो, ठीक है, दोनों हाथों के समान रूप से काम करने वाला, ओके। दोनों हाथ से क्या मिटा रहा है, वो डस्टर मिटा रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, दोनों हाथों से वो स्किलफुल है, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए इसके बाद क्या आती है, एम्बिगुअस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एम्बिगुअस। एक सेकेंड एम्बिगुअस, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, सॉरी, एक सेकेंड, ध्यान दीजिए, अब देखिएगा सही, दिख रहा है, ठीक है, चलो। अब देखिए एम्बिगुअस, ओके। एम्बिगुअस मींस क्या होता है, एम्बी मैंने बोला था दोनों, चलो दोनों, बोथ, दोनों, ठीक है। अब देखिए दोनों, गुअस को अपन ने किससे रिलेट किया, गैस से, एम्बिगुअस गैस से रिलेट किया, ठीक है। जब दोनों तरह की गैस देता है वो, कि ये भी हो सकता है, 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 मतलब वो खुद ही स्टिल कंफ्यूज है, वो भी कंफ्यूज है, ठीक है ना। इसका मतलब एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है कि जब वो स्पष्ट नहीं होता है, उसके मन में दो दो ख्याल आते हैं, ये भी, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दो दो ख्याल आते हैं, इसका मतलब होता है दो गैस लगा रहा है, मतलब वो अभी भी कंफ्यूज है और स्पष्ट ना होना, ठीक है। एम्बिगुअस का भी सेम मतलब होता है जब उसको बिल्कुल क्लियर ना हो, ठीक है, वो किसमें हो, दोबारा डिलेमा में होगी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और बिल्कुल क्लियर ना हो, ओके, एम्बिगुअस, ठीक है, दो गैस, ठीक है, वो दो गैस लगाता है, मतलब वो कैसा है, संदिग्धवादी रहता है, ठीक है, अस्पष्ट है, उसका अभी भी मीन पक्का नहीं है, अस्पष्ट है। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर टू और मोर पॉसिबल सेंस, जब उसके दो और दो से ज्यादा सेंस निकालता है तो वो क्या हो जाता है, अस्पष्ट हो जाता है बताने में कि क्या सही है, ठीक है, और नॉट डेफिनेट होता है, पक्का नहीं होता है, उसको भी पता नहीं होता है कि मतलब पक्का नहीं पता उसको क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद आती है एम्बीवैलेंट। अब ये भी देखिए एम्बीवैलेंट को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, एम्बीवैलेंट, ध्यान दीजिएगा भाई लोग, एम्बीवैलेंट। अब देखिए एम्बीवैलेंट को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं अपन, एमबी में क्या लगा हुआ है, बोथ लगा हुआ है, एमबी में क्या लगा हुआ है, एमबी मतलब मैंने क्या बताया था, बोथ, एमबी मतलब क्या होता है, बोथ, ठीक है। वैलेंट, इसको ये क्या लगा हुआ, वाले लिखा हुआ है क्या, ध्यान दीजिए, वाले, जब ये भी कैसे हैं, दोनों वाले हैं, ये भी कैसे हैं, दोनों वाले हैं, मतलब इनको भी क्या होता है, दो फीलिंग आती हैं, दो फीलिंग्स निकलती हैं, इनकी भी फीलिंग्स, दो फीलिंग्स ऐसी, ये भी हो सकता, ये मतलब ये अच्छा हो सकता है कि बुरा हो सकता है, ये मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये अच्छा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये करूं या ना करूं, फायदा करेगा कि नहीं करेगा, इनकी भी दो प्रकार की फीलिंग होती है, एम्बीवैलेंट, ये दो वाले होते हैं, ओके, ठीक है, समझ में आया। तो ये भी कंफ्यूज रहते हैं, ये भी सिनोनिम्स होता है एम्बिगुअस का, ओके, ठीक है, एम्बीवैलेंट, किसी चीज के बारे में दोहरे मनोभाव वाला, ओके, हैविंग और शोइंग गुड एंड बैड फीलिंग, ठीक है, समझ में आया, ठीक है।
अब ध्यान दीजिएगा, अब आती है बारी एम्बीवर्ट की, ध्यान दीजिएगा गाइस, अब बारी किसकी आती है, एम्बीवर्ट। ओके, ध्यान देना है अभी सब लोगों को, एम्बीवर्ट। ओके, एम्बीवर्ट को किस तरह से रिलेट करते हैं, एम्बी मतलब दोनों, वर्ड को अपन ने किससे रिलेट किया, वर्ड को अपन रिलेट कर सकते हैं बर्ताव से, ठीक है, बर्ताव, जिसके दोनों बर्ताव, दोनों तरह के बर्ताव हो, जिसके कैसे हो, दोनों तरह के बर्ताव हो, एक तो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है कभी कभार और एकदम फटाफट बोलने लगता है, दोनों तरह के बर्ताव हो उसके, कभी शांत हो जाता है तो कभी बहुत बोलने लगता है, ठीक है ना। इसी प्रकार एम्बी वर्ड का मतलब होता है जिस तरह दोनों बर्ताव वाला, कभी कभार गुस्सा रहता है तो कभी हंसने लगता है, एकदम हंसने लगता है, कभी गुस्सा, पता ही नहीं पड़ता तो किस तरह का आदमी है, अभी गुस्सा है तो हल्का हंसने लगा, ठीक है ना। इसी प्रकार एम्बीवर्ट, दोनों बर्ताव वाला, ठीक है। बोलता क्या है देखिए, एम्बीवर्ट अंतर्मुखी और बहिमुखी दोनों, एक टाइम में वो बिल्कुल चुप भी है और बिल्कुल किसी से बोल भी नहीं रहा, और बहिमुखी बहुत बोलने वाला भी हो जाता है, ठीक है। वन हु हैज अ क्वालिटी लाइक साइलेंस एंड ओपननेस एट द सेम टाइम, जिसके पास क्वालिटी होती है कि वो चुप भी रह जाए और बोलने भी लगे, ठीक है, एकदम साइलेंस भी बिल्कुल शर्मीला भी हो जाए और बहुत बोलने वाला भी हो जाए एकदम, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट मतलब दो बर्ताव वाला, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 64th मीनिंग क्या बोलते हैं, एम्बल। अपन एम्बल को किस तरह से लीड करते हैं, ध्यान देना गाइस, एम्बल को किस तरह से लीड करते हैं, एम्बल, एम्बल को अपन ने हम्बल से रिलेट किया, एम्बल को किससे रिलेट किया अपन ने, एम्बल जो लिखा हुआ है, एम्बल को अपन ने हम्बल से रिलेट किया, किससे, हम्बल, एम्बल, हम्बल, 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 ठीक है, हम्बल, हम्बल को अपन बोलते हैं हम्बली, हम्बली चलो थोड़ा, एम्बल, एम्बल मतलब मूव करना, चलना, किस तरह से मूव करना, हम्बल, हम्बली, हम्बली बिल्कुल हम्बल हम्बल तरीके से चलना, ठीक है, धीरे धीरे चलना, एम्बल धीरे धीरे मूव करना, धीरे धीरे मूव करना, ठीक है, किस तरह से, हम्बल हम्बल, बिल्कुल हम्बली तरीके से, बिल्कुल हम्बल हम्बल चलना, हम्बल हम्बल, ठीक है ना, हौले हौले, ठीक है, हम्बल हम्बल, ठीक है, समझ रहे ना। एम्बल को अपन ने किससे रिलेट किया, हम्बल से, हम्बल से, हम्बल मीन्स बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे, ठीक है, एम्बल मीन्स भी क्या होता है, धीरे धीरे गति में चलना। ओके, समझ में आया, देखिए एक सेकेंड बताता हूं आपको, एम्बल, वॉक और मूव एट अ, सॉरी देखिए ध्यान से, देखिए देखिए, वर्क और मूव एट अ स्लो रिलैक्स्ड पेस टू वॉक एमलेसली, बिल्कुल धीरे धीरे रिलैक्स तरीके से, जब अपने को बिल्कुल एमलेस हो, कोई नहीं पता कि यहाँ तक चलना है कि वहां तक चलना है कि ये मेरा एम है, इतने देर तक पहुंचना है, नथिंग टू वरी, सिर्फ चलना है अपन बिल्कुल मौज मस्ती में, ऐसे ही, उसी का मतलब क्या होता है, एम्बल। एम्बल को किस तरह से लेट करेंगे, हम्बल, हम्बल मतलब धीमे धीमे बिल्कुल, ठीक है, हौले हौले, ओके, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसके बाद आती है, अब इसके बाद आता है, देखिए एमेलियोरेट, ओके, एमेलियोरेट, ध्यान देना है गाइस, इसके बाद अपनी बारी आती है एमेलियोरेट। ओके, सो what do you understand by ameliorate and how we can relate ameliorate to make your vocab easy? ओके, तो देखिए ameliorate ये क्या है अपना, इसको क्या बोलेंगे, रेट, ओके, मैलियो इसको क्या बोलेंगे, और मैली, मैली समझते हैं ना आप सब लोग, मैली गंदी, ठीक है। अब अगर कोई चीज मैली है, एक को मान के चलिए, एक को मतलब एक, अगर कोई एक चीज मैली है, अगर कोई एक चीज कैसी है, मैली है, और अपन को अच्छा रेट करना है उसको, क्या करना है, रेट, हाई रेट, बोल लेते हैं ना, हाई रेटेड गबरू, हाई रेटेड मतलब उसका ऊंचा पद, बहुत गबरू कैसा है, हाई रेटेड है, ठीक है, उसकी रेट कैसी, हाई रेटेड है। इसी प्रकार मैली को भी अपन को किस तरह से बनाना है, रेट अच्छा करना है, ठीक है। अगर अपने को मैली को रेट अच्छा करना पड़ेगा, तो इसी प्रकार एमएलयू रेट का भी मतलब तो वही होता है, मैली चीज को अगर अपन रेट कर रहे हैं तो उसको सुधारना पड़ेगा, अगर अपन मैली चीज को अच्छा रेट करना चाहते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। इसी प्रकार एमएलयू रेट का भी मतलब क्या होता है भाई लोग, टू मेक बेटर, किसी भी चीज को अच्छा रेट करने के लिए, मैली चीज को अच्छा रेट करने के लिए उसको क्या बनाना पड़ेगा, अच्छा बनाना पड़ेगा, उसको बेटर बनाना पड़ेगा। ओके, एमेलियोरेट, मैली चीज को क्या करना है, अपने को रेट करना है, देखते हैं ये क्या बोलता है, एमेलियोरेट, एमेलियोरेट बेहतर बनाने के लिए, सुधार करना, मेक समथिंग बैड, समथिंग बैड मतलब मैली चीज जो होती है, ठीक है, समथिंग बैड को क्या बनाना है, बेटर बनाना है, मैली चीज को क्या बनाना है, अच्छा बनाना है, रेट करना है। ओके, समझ में आया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कौन सी मीनिंग आती है, एमेनेबल, ओके, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद कौन सी मीनिंग आती है,
ध्यान दीजिएगा गाइस, एम एनेबल, ओके। एम एनेबल को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या आ रहा है, अमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अमन। और अमन जो है क्या आ रहा है, अमन, ठीक है। और अमन जो है एबल है, अमन जो है एबल है, अमन एबल है, अमन क्या है, योग्य है ना। अमन क्या है, योग्य है। इसीलिए अमन, ध्यान ना, एम एनेबल, अमन क्या है, योग्य है, ठीक है। तो इसीलिए तो वो योग्य है, इसीलिए तो अपन उससे क्या करते हैं, अपन ने योग्य क्यों मानते हैं, जैसे मैंने बोला भाई तुम अच्छा कर रहे हो, तुम योग्य हो इस चीज के। क्यों योग्य है वो, क्योंकि वो आज्ञाकारी है, वो हर बात को मानता है। जैसे मैंने बोल दिया भाई कि चलो अपन लोग आज कोई फंक्शन है और मैं तुम्हें पहली बार, सबसे पहले तुम्हें इनवाइट करूंगा। क्यों तुम्हें इनवाइट क्यों करूंगा स्पीच के लिए, बिकॉज यू आर एबल, क्यों तुम उसके एबल हो, क्योंकि तुम डिसिप्लिन में रहते हो, तुम हर एक चीज करते हो। इसका मतलब समझ ना, क्योंकि वो योग्य है, वो डिसिप्लिन में रहता है। वो अमन जो है वो योग्य है क्योंकि वो किस में रहता है, डिसिप्लिन में रहता है। एम एन एबल, एबल क्यों है, क्योंकि वो डिसिप्लिन में रहता है, मतलब आज्ञा मानता है हर एक, ठीक है, आज्ञाकारी है वो। और डिसिप्लिन में रहता है, वो किस में रहता है, डिसिप्लिन में, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, समझ रहे हैं आप। तो वो कैसा है, आज्ञाकारी। अमन एबल है, क्यों एबल है, क्योंकि वो आज्ञाकारी है, ठीक है। अमन योग्य है हर एक चीज के लिए, पास होने के लिए या फर्स्ट पोजीशन लाने के लिए योग्य है, क्योंकि वो, समझ ना, क्योंकि वो योग्य है, क्योंकि वो आज्ञाकारी है, ठीक है। अमन योग्य है क्योंकि वो आज्ञाकारी है, ओके, समझ में, एमेनेबल। अब देखिए ध्यान से, अब उसके बाद आती है एमिकेबल। अब ध्यान देना गाइस, अब बहुत अच्छे मजा आने वाला, एमिकेबल, एमिकेबल, ध्यान दीजिएगा। एमिकेबल को अपन किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, एमिकेबल, एमिकेबल, ध्यान दीजिएगा। इसमें कहीं ना कहीं आपको, अगर आप जब प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं एमिकेबल, ठीक है, एबल तो अपना एबल निकाल लिया अपन ने बाहर, ओके, रिलेट करने के लिए, ओके। मैक, एमिक, एमिक, मिक को अपन ने क्या बोल दिया, मित्र, मित्र, मिक को मित्र बोल दिया अपन ने। जो मित्र बनाने के एबल है, एमिकेबल, जो मित्र बनाने के एबल है उसी को तो एमिकेबल बोलते हैं। सेम मीनिंग, एमिकेबल, जो मित्र के एबल है, जो मित्र बनाने के एबल है, उसी को क्या बोलते हैं, एमिकेबल, ठीक है, एमिकेबल। अब देखिए एमिकेबल, एमिकेबल जो मैत्रीपूर्ण है, दोस्त बनाने के योग्य है, जिसमें और अच्छा व्यवहार है उसका, ठीक है। देखिए, समवन हु इज फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड, जिसका बहुत अच्छा व्यवहार है और फ्रेंडली, हमेशा फ्रेंडली रहता है सभी से, और अच्छा नेचर है उसका, ठीक है। तो किस तरीके का है, मित्र बनाने योग्य, मित्र बनाने के योग्य क्यों है, क्योंकि उसका अच्छा व्यवहार है, ठीक है। ध्यान दीजिए एक बार और, एमिकेबल, एमिकेबल, मिक, मिक को अपन ने क्या बोला, मित्र बोला, और एबल मतलब योग्य। अब वो मित्र बनाने की योग्य क्यों है, क्योंकि उसका अच्छा व्यवहार है। तो एमिकेबल का भी मीन्स वही होता है, जिस व्यक्ति का अच्छा व्यवहार होता है और वो दोस्ती बनाने की योग्य होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आती है मीनिंग एमिनेशिया, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए एमिनेशिया, एमिनेशिया को अपन किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ, अमन, अमन कहाँ गया, एशिया गया। अमन जो है एशिया गया, तो उसको क्या हो गई, याददाश्त भूलने की, याददाश्त भूलने की बीमारी हो गई। क्या हो गई, याददाश्त भूलने की, याददाश्त भूलने की बीमारी। अमन एशिया गया तो पूरी उसको याददाश्त भूलने की बीमारी हो गई। अमन एशिया जाके याददाश्त भूल गया, ठीक है, उसको क्या हो गई, याददाश्त भूलने की बीमारी हो गई, ठीक है। अमनेशिया, एमिनेशिया, ठीक है। एमिनेशिया पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, जब उसको भूलने या उसकी लॉस मेमोरी हो जाती है, मेमोरी का लॉस हो जाता है, मतलब हाँ, ठीक है, भूलने की उसको क्या होती है, बीमारी हो जाती है, ठीक है, मेमोरी लॉस हो जाती है उसकी, ओके, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या बोलते हैं, एमनेस्टी, ठीक है, अच्छी मीनिंग है, बहुत अच्छी मीनिंग, ध्यान दीजिए, बहुत बार पूछी भी जा चुकी है, एमनेस्टी, ठीक है, ध्यान दीजिए, एमनेस्टी। अब इसको किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एम, एम को अहम बोल सकते हैं, अहम संस्कृत में एम, अहम, ना इसको बोल सकते हैं ना, इष्टि मतलब अस्थि, अहम ना अस्थि, संस्कृत में अहम ना अस्थि, मैं नहीं था या मैं नहीं हूं, अस्थि को बोलते हैं संस्कृत में हूं। तो अहम, अहम मतलब मैं, ना था, ठीक है, मैं ना था या मैं ना हूं, मतलब कोर्ट में जब पेश हुए या मतलब कोर्ट में जब पेश हुए तो उसने कहा सर मैं नहीं था, कोई और था, उसने प्रूफ दिखाया कि देखिए सर मैं नहीं था ये, तो उसने कहा अच्छा तुम नहीं थे तो तुम्हें जाके क्षमा किया जाता है, अगर आप नहीं थे तो तुम्हें क्या किया जाता है, क्षमा किया जाता है। इसी प्रकार एमनेस्टी मतलब अहम नास्ती, एमनेस्टी एम नास्ती,
एमनास्टी में तुम नहीं थे तो तुम्हें क्या कर दिया, राज क्षमा मिल गई। एमनेस्टी का भी मतलब क्या होता है, राज क्षमा, मतलब तुम्हें क्या, पार्डन मिल गया। ठीक है, ठीक है, समझ गया ना। अब देखिए एमनेस्टी, ठीक है, एमनास्टी, एमनास्टी, ओके, राज क्षमा मिल गई है, ऑफिशियल पार्डन मिल चुका है, ठीक है, फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, ओके। अब देखिए, अब इसके बाद आती है मीनिंग कौन सी, समझ में आया ना आपको, अहम नास्ती, भाई मैं नहीं था, ठीक है, मैं नहीं था तो कौन था, वो भाई मैं नहीं था तो मेरे को छोड़ो, उसको राज क्षमा मिल गई बस, मैं नहीं तो कौन, वे सुना है ना, ठीक है भाई। एमोरल, ध्यान दीजिए, एमोरल, एमोरल, मोरल क्या होता है, जो नीति, समझ ना, जो एक मोरल छोड़ के जाती है, ऐसी स्टोरी जो मोरल छोड़ के जाती है, जिससे अपन ज्ञान ले सके, जिसको अपन समझ सके, ठीक है, मोरल, ओके। एमोरल बिल्कुल नीतिहीन, एमोरल उसकी उल्टा, ठीक है, एमोरल जस्ट अपोजिट, ओके, नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल, जिसके और नॉट केयरिंग अबाउट राइट, नहीं सोचते कि क्या सही है क्या गलत है, बस उनको तो अपने काम से मतलब है, ओके। एम्फीबियंस, ध्यान दीजिएगा, अब 71 मीनिंग पे आते हैं एम्फीबियंस, ओके। एम्फीबियंस को किस तरह से रिलेट कर, ध्यान दीजिएगा, इस एम्फीबियन को किस तरह से रिलेट कर, ध्यान दीजिए, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस को किस तरह से, एम्फी, एम्फी मतलब वो लोग जो दोनों दोनों में रहते हैं, दोनों में रहने वाले, एम्फी का मतलब होता है दोनों में रहने वाले, वाटर प्लस लैंड, पानी और भूमि में, ठीक है, पानी और भूमि में रहने वाले, बियंस, बियंस, ऐसे लोग, ऐसे भैया वगैरह, ऐसे बियंस, है ना, ऐसे लोग जो पानी और भूमि पे रहते हैं, एम्फीबियंस, ठीक है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस, ठीक है। एम्फी मतलब क्या होता है, वाटर और भूमि में और लैंड में रहने वाले, ओके, वाटर प्लस लैंड, ओके, जो लोग, जानवर जो जल और स्थल में दोनों में रह सकता है, ठीक है, फ्रॉग हो गया तुम्हारा, ठीक है, स्नैक हो गया, स्नैक, फ्रॉग होते हैं कि नहीं होते, दोनों में रह लेते हैं ये, ठीक है।